इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन के बारे में। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पे बनाई जा रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द सेम। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास सेम होता है। तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज। जब भी हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो डिक्रीज करता है। क्यों? एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से हमसे पूछा गया है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो बेसिकली जो भी के बी रहता है वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट रहता है, ना कि कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है। इसको हम डिटेल में करेंगे कुछ देर बाद। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमसे पूछा गया कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है, बाकी ये नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो बेसिकली इस हमसे पूछा जाए कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहता है एक सॉल्वेंट का जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो वो क्या रहता है? ऑन डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड और इंक्रीज्ड। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे एक सॉल्वेंट तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। सो हमसे यहाँ पर मोलैरिटी पूछी जा रही है प्योर वाटर की। सो ये रहती है 55.6 मोलर। इसको आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया गया है पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लड सेल होते हैं वो श्रिंक नहीं करते हैं ब्लड में। क्यों? ब्लड एंड द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल्स हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज दे आर आइसोटोनिक। सो बेसिकली ये आइसोटोनिक रहते हैं, तभी ये श्रिंक नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। हमसे पूछा जा रहा है कि एक प्रेशर कुकर जो होता है वो रिड्यूसिंग कर देता है कुकिंग टाइम को। क्यों? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज एलिवेटेड। मतलब जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहता है वाटर का इनसाइड द प्रेशर कुकर वो क्या रहता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली हमारे पास नॉर्मेलिटी रहती है, मोलैरिटी रहती है, मोलैलिटी रहती है, फॉर्मेलिटी रहती है। तो उनमें से कौन सी हमारे पास इंडिपेंडेंट रहती है टेम्परेचर से? सो बेसिकली मोलैलिटी बीइंग वेट अपॉन वेट परसेंटेज रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो मोलैलिटी इंडिपेंडेंट रहती है टेम्परेचर से। अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। हमारे पास वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ना कि नेचर ऑफ द सोल्यूट। उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। 4 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके जो भी सिंबल्स हैं वो भी इनके सामने लिखे गए हैं, आप इनको ध्यान में रखें इन 4 प्रॉपर्टीज़ को। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन डिपेंड अपॉन। सो ये डिपेंड करेगी, जैसा कि हमने अभी जाना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो ये हमारे पास हमने पहले भी किया, तो ये क्या करेगा? एलिवेट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो बेसिकली ये हमारे पास डिप्रेस हो जाता है। एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सो उसके पास डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। फॉर अ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव दैट इज द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या रहता है वो आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। सच अ सॉल्यूशन विल फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स ओनली इफ डेविएशन इज लार्ज। क्वेश्चन नंबर 14, when a sugar solution is slowly frozen the first solid which separate out is। so basically ये ice रहता है। when a sugar solution in water is slowly cooled the solid which separates out first is pure ice। question number 15, two solution A and B are separated by semi permeable membrane if the solvent flows from A to B।
हमसे पूछा जा रहा है कि दो सॉल्यूशन है ए एंड बी और वो सेपरेट किए जा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा। इफ़ द सॉल्वेंट फ्लो करते हैं हमारे पास ए से बी की द्वारा तरफ, तो ए जो भी रहेगा वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा देन बी से, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमारे पास लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करता है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थैंक यू।